अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th केमिस्ट्री एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जिनके नोट्स आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए इन नोट्स में कंसेप्ट और वर्डिंग बुक की यूज़ की है ताकि आपको समझना और याद करना आसान हो। स्टूडेंट्स, एज यू नो, बोर्ड में 24 शॉर्ट क्वेश्चन में से 15 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इन 24 में से ऑलमोस्ट 15 टू 17 शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से पिक होते हैं। तो जस्ट एक्सरसाइज कर ली जाए तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन कवर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट रोल इज प्लेड बाय पाइन ऑयल इन द फोर्थ रोटेशन प्रोसेस? स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन और के 3 मेथड्स होते हैं और उन मेथड्स में एक मेथड है फ्रॉथ फ्लोटेशन का। अब इस प्रोसेस में पाइन ऑयल का क्या रोल है, क्या किरदार है? लेट्स फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द वेटिंग characteristics of the ore and the gangue particles with oil and water. स्टूडेंट्स, फ्रॉथ फ्लोटेशन का जो प्रोसेस है ना, ये गैंग पार्टिकल्स के बिल तरतीब ऑयल और वाटर से वेट होने की सलाहियत की बिना पर किया जाता है। The ore particles are preferentially wetted by oil and gangue particles by water. स्टूडेंट्स, जो और पार्टिकल्स होते हैं ना, ये ऑयल के साथ वेट हो जाते हैं और जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं ये वाटर के साथ वेट हो जाते हैं। The whole mixture is agitated with compressed air. अब इस सारे मिक्सर को ना प्रेशर के साथ इसमें से ना एयर गुजारी जाती है। Hence, oil-coated ore particles being lighter come to the surface in the form of froth that can be skimmed. और बेटा, ये जो ऑयल कोटेड और पार्टिकल होते हैं ना, ये हल्के होने की वजह से ये ऊपर सतह पर आ जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ। फ्रोथ कहते हैं झाग को, फोम की फॉर्म में ऊपर आ जाते हैं, यहाँ से इसको वहां से रिमूव कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द वेरियस मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। स्टूडेंट्स, आपने मेटलर्जी में जो यूज होने वाले ऑपरेशंस है ना, प्रोसेस हैं, उनको बताना है कौन कौन से हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेटलर्जी फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द प्योर स्टेट फ्रॉम द ओर आर। स्टूडेंट्स, मेटलर्जी के प्रोसेस में ओर से मेटल को प्योर फॉर्म के अंदर हासिल करने के लिए जो प्रोसेस यूज किए जाते हैं ना, वो ये 3 है। नंबर 1, concentration of the ore, second, extraction of the metal, और third है बेटा refining of the metal. Question number 3, how is roasting carried out? रोस्टिंग का प्रोसेस को कैसे कैरी किया जाता है? It is a process of heating the concentrated ore to a high temperature in excess of air. अब बच्चों, इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो कंसनट्रेटेड ओर होती है ना, उसको बच्चों हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं एयर की मौजूदगी में। फॉर एग्जाम्पल कॉपर पायराइड, बेटा इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, CuFeS2 इज स्ट्रांगली हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर। जब आप उसको हीट करते हैं ना एयर की प्रेजेंस में, टू कन्वर्ट इट इनटू अ मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड। तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है एक मिक्सचर में, और वो मिक्सचर किन चीज़ों का होता है? क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड। और बेटा इसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वॉलेटाइल ऑक्साइड बना देती हैं। जैसे इधर देखें, CuFeS2, आप इसको बेटा हीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास दो चीज़ें बन रही हैं, एक क्यूप्रस सल्फाइड और दूसरी फेरस सल्फाइड। और बच्चों, इस प्रोसेस में जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे लाइक सल्फर वगैरह है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वॉलेटाइल ऑक्साइड्स बना देती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। स्टूडेंट्स, आपने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज अ मेथड यूज्ड टू प्योरीफाई मेटल सच एज कॉपर। बच्चों, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एक ऐसा मेथड है जिसको हम यूज करते हैं मेटल को प्योर करने के लिए, मेटल को खालिस करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर वगैरह है। इन दिस प्रोसेस एन इलेक्ट्रोलिटिक टैंक इज फिल्ड विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बेटा इस प्रोसेस में सबसे पहले एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लिया जाता है और उसको फिल कर दिया जाता है एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से, और उसका नाम है कॉपर सल्फेट।
अब इसके अंदर बच्चों 2 इलेक्ट्रोड्स डिप करने होते हैं। अब वो इलेक्ट्रोड्स किस चीज़ के बने होते हैं? एन इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज द एनोड। बच्चों उसमें जो एनोड होगा वो इम्प्योर कॉपर का बना होगा, वाइल अ प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज अ कैथोड। बेटा वो कैथोड का काम करेगा प्योर कॉपर। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। बेटा जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे ना सॉल्यूशन में, तो आप देखें एनोड जो है ना ये बेटा डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगी। द इम्प्योर कॉपर डिसॉल्व, बेटा वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी एंड रिलीज। और क्या रिलीज करेगी? कॉपर आयोन्स, प्योर कॉपर आयोन्स रिलीज करेगी जो कि सॉल्यूशंस में आ जाएंगे। और क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दीज आयोन गेन इलेक्ट्रॉन एट द कैथोड। और बेटा ये माइग्रेट करेंगे किसकी तरफ? कैथोड की तरफ। और वहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे वेयर दे डिपॉजिट एज प्योर कॉपर। और बच्चों जब ये वहां से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे ना, दे आर डिस्चार्ज, इनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना वो खत्म हो जाएगा और ये प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगी। मीनवाइल impurities like gold and silver settle at the bottom as anode mud। और बच्चों इस प्रोसेस में जो गोल्ड और सिल्वर जैसी जो इम्प्योरिटीज होती हैं ना, ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी किस फॉर्म में? एनोड मड की फॉर्म में। और बेटा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में, व्हाट इज एनोड मड, इसको भी प्लीज मार्क कर लेना। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द थिक ब्लॉक ऑफ प्योर कॉपर ऑन द कैथोड। और इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो कैथोड है ना उसके ऊपर एक थिक ब्लॉक जो है ना प्योर कॉपर का डिपॉजिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। बेटा सॉल्वे प्रोसेस के एडवांटेजेस क्या हैं, फवायद क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं? नंबर 1, इट इज़ अ चीप प्रोसेस एज रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल एट वेरी लो प्राइसेस। बेटा एक बहुत ही चीप मतलब सस्ता प्रोसेस है क्योंकि इसके जो रॉ मटेरियल्स है ना वो बहुत लो प्राइसेस पर, कम कीमत पर अवेलेबल होते हैं, दस्तियाब होते हैं। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर रिकवर्ड एंड यूज्ड। इस प्रोसेस में बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया यूज होती है ना वो अगेन दोबारा फिर से हासिल हो जाती है और उसको आप अगेन यूज कर लेते हैं। प्रोसेस इज पॉल्यूशन फ्री बिकॉज द ओनली वेस्ट इज कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन। बेटा ये वाला जो प्रोसेस है ना ये पॉल्यूशन से पाक है, फ्री है, क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही वेस्ट है, कौन सी? कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम कार्बोनेट ऑफ वेरी हाई प्योरिटी इज ऑब्टेन। और बच्चों इस प्रोसेस में जो सोडियम कार्बोनेट हमें ऑब्टेन होता है वो हाईली प्योर होता है, इंतहाई खालिस सोडियम कार्बोनेट हमें ऑब्टेन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। बेटा सॉल्वे प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस लाई इन द लो solubility of sodium bicarbonate at low temperature एट 15 डिग्री सेल्सियस। बेटा सॉल्वे प्रोसेस की जो बुनियाद है ना, जो प्रिंसिपल है वो सोडियम बाइकार्बोनेट की इंतहाई कम टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर, मीन 15 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बहुत ही कम सॉलेबिलिटी है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू अ अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ NaCl। बेटा जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं ना अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको आप लोग अमोनिकल ब्राइन बोलते हैं, तो इससे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना वो उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। क्लियर बच्चा? बच्चों ये जो प्रेसिपिटेट्स है ना ये बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। के सॉल्यूशन में किसी सॉलिड पार्टिकल की फॉर्मेशन को बच्चों हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ये नीचे सॉलिड फॉर्म में। अगर आप ये नोट्स पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट लास्ट होप स्टडी विजिट करें। वहाँ तमाम क्लासेस के मुकम्मल नोट्स और इसके अलावा अदर स्टडी मटेरियल लाइक पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं। आप अपने मतलूबा सब्जेक्ट्स के नोट्स इजीली इस वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल लास्ट होप स्टडी को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डिपॉजिट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन्स व्हेन अमोनिकल ब्राइन इज कार्बोनेटेड। बच्चों कार्बोनेट अमोनिकल ब्राइन की जब आप कार्बोनेशन करते हैं तो क्या होता है?
देखिए अमोनिकल ब्राइन इज कार्बोनेट, इसका ये मीनिंग है आपने अमोनिकल ब्राइन लेना है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करना है, इसको बोलते हैं कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन इज फेड इनटू कार्बोनेटिंग टावर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट। बच्चों आपने अमोनिकल ब्राइन को कार्बोनेटिंग टावर में पास करना है और फिर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना है। फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द कार्बोनेटिंग टावर। तो कार्बोनेटिंग टावर में ये दर्ज झैल रिएक्शंस होंगे। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज लोअर टू 15 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेसिपिटेट ऑफ NaHCO3 आर ऑब्टेन। अब इस रिएक्शन मिक्सचर का जो बेटा टेम्परेचर होता है ना वो बहुत कम होता है, 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जब आप इस रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक कम करने से NaHCO3 के प्रेसिपिटेट हासिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ NaHCO3 is converted to Na2CO3। बेटा किस तरह सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो बेटा इस प्रोसेस का नाम है कैल्सिनेशन। रिएक्शन का नाम क्या है? कैल्सिनेशन। बच्चों जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को हीट करते हैं ना तो बच्चों ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है टू गेट सोडियम कार्बोनेट और हमारे पास क्या बनता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज अमोनिया रिकवर्ड इन द सॉल्वे प्रोसेस। बेटा सॉल्वे प्रोसेस में अमोनिया कैसे दोबारा रिकवर्ड होती है। तो बेटा यहाँ जिस जगह से अमोनिया रिकवर होती है ना उस जगह को उस टावर को हम बोलते हैं अमोनिया रिकवरी टावर। अमोनिया इज रिकवर्ड इन दिस टावर। इस टावर में अमोनिया रिकवर्ड होगी और ये किन चीज़ों से रिकवर्ड होगी? फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन द कार्बोनेटेड टावर। कार्बोनेटेड टावर में जो अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना था उससे, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म इन द लाइम किल्न। और लाइम किल्न के अंदर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना था उससे। तो बच्चों इधर देखें अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब दोनों का रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो अमोनिया है ना ये रिकवर्ड हो जाएगी। साथ में कैल्शियम क्लोराइड और वाटर भी प्रोड्यूस होंगे। इन फैक्ट ऑल अमोनिया इज रिकवर्ड इन दिस टावर। इस टावर में जितनी भी अमोनिया वो सारी की सारी रिकवर्ड हो जाएगी, दोबारा फिर से हासिल हो जाएगी एंड री यूज इन द प्रोसेस और दोबारा फिर आप इसको यूज कर लेंगे। हाउ इज अमोनिया प्रिपेयर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। बच्चों यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग में फॉर्मेशन में अमोनिया कैसे बनती है? अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय हैबर्स प्रोसेस। बच्चों ये जिस प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है ना अमोनिया, उस प्रोसेस का नेम है हैबर्स प्रोसेस। व्हेन वन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, जब एक वॉल्यूम नाइट्रोजन, और बेटा ये नाइट्रोजन आपने लेनी है एयर से, एंड 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के कितने वॉल्यूम हो? 3, इज पास ओवर आयरन कैटलिस्ट। जब आप उसको आयरन कैटलिस्ट से पास करेंगे ना एट 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन कंडीशन से, तो हमारे पास बच्चों क्या बन जाएगी? अमोनिया प्रोड्यूस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। बेटा आपने पेट्रोलियम की फॉर्मेशन बतानी है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। पेट्रोलियम वाज फॉर्म from the decomposition of dead plants and animals buried under the earth's crust millions of years ago। बच्चों पेट्रोलियम जो है ना ये अर्थ क्रस्ट के अंदर के नीचे लाखों साल पहले जब एनिमल्स और प्लांट की डेथ हुई थी, डेथ होने के बाद उनकी डीकम्पोजिशन से बनता है। When these living organism in seas died, जब यही वाले ऑर्गेनिज्म बच्चों डाई कर गए थे ना समंदर के अंदर सीज वगैरह के अंदर, their dead bodies sank and were covered by mud and sand। और उनकी जो डेड बॉडीज थी उनको कवर कर लिया था किस चीज ने? मड और सैंड ने। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की गैर मौजूदगी में, एब्सेंस में, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड बैक्टीरियल इफेक्ट्स। बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पड़ने से और बैक्टीरियल इफेक्ट से डीकम्पोजिशन का प्रोसेस हुआ दैट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स। और जब इस प्रोसेस को लाखों साल लगे, इवेंचुअली, तो फिर अचानक, द रिमेन्स ऑफ these plants and animals transform into dark brownish viscous crude oil। तो इन जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स की जो बाकियात थी ना बेटा वो कन्वर्ट होगी
डार्क ब्राउनिश, एक गहरे भूरे क्रूड ऑयल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड हाउ इट इज कैरिड आउट। बच्चों रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का क्या मीनिंग है और ये कैसे की जाती है। रिफाइनिंग इज द प्रोसेस द सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल मिक्सचर इनटू वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स। बच्चों रिफाइनिंग का ये मीनिंग होता है कि जो क्रूड ऑयल होता है ना, जो ज़मीन से जो ऑयल निकालते हैं, उसमें से यूज़फुल फ्रैक्शंस को अलहदा करना, सेपरेट करना, इस प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं रिफाइनिंग। और एक इस प्रोसेस के थ्रू होती है ना, उसका नाम है बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं कि किसी चीज़ के कंपोनेंट्स को बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर सेपरेट करना। क्वेश्चन नंबर 13, गिव द यूज ऑफ कैरोसिन ऑयल। बेटा आपने कैरोसिन ऑयल के यूजेस बताने हैं। कैरोसिन ऑयल बच्चों बोलते हैं मट्टी के तेल को। इट इज यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल, आप लोग इसको घरों में एज अ फ्यूल यूज करते हैं। नंबर 2, स्पेशल ग्रेड, और बच्चों जो इसकी अच्छी क्वालिटी होती है ना, इट इज यूज एज अ जेट फ्यूल, ये यूज होता है जेट फ्यूल में। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल। आपने बेटा डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल में डिफरेंस बताना है। ये जो डीजल ऑयल होता है ना बच्चों, इसमें जो कार्बन एटम्स की जो रेंज होती है ना, वो 13 से लेके 15 तक होती है। और फ्यूल ऑयल में बेटा कार्बन की रेंज होती है 15 टू 18। डीजल ऑयल की बॉइलिंग रेंज होती है 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक। और फ्यूल ऑयल की बेटा बॉइलिंग रेंज होती है 350 टू 400 डिग्री सेल्सियस। अब डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल के आपने यूजेस भी बता देने हैं। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर बसेस, ट्रक्स, रेलवे इंजन, ये इनमें एज अ फ्यूल यूज होता है। और फ्यूल ऑयल इट इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज टू हीट बॉयलर्स एंड फर्नेसेस। बच्चों ये इंडस्ट्रीज में ना बॉयलर्स और फर्नेसेस को हीट करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राइट डाउन द नेम द फोर फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ रेजिडुअल ऑयल। बेटा आपने रेजिडुअल ऑयल की फ्रैक्शंस के नेम बताने जो कि उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल होते हैं। तो बेटा वो फोर ये हैं, लुब्रिकेंट्स, पैराफिन वैक्स, एसफॉल्ट, और फोर्थ है पेट्रोलियम कोक। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूड ऑयल एंड रेजिडुअल ऑयल। Crude oil, the remains of dead plants and animals were converted into dark brownish viscous crude oil। तो जो एनिमल और प्लांट की जो बाकियात होती है ना, जो रिमेन्स होती हैं, वो कन्वर्ट हो जाती हैं डार्क ब्राउनिश गाढ़े विस्कस क्रूड ऑयल के अंदर। और रेसिडुअल ऑयल ये होता है रिफाइंड फ्रॉम क्रूड ऑयल that does not vaporize under these conditions is collected and heated above 400 डिग्री सेल्सियस फॉर फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बच्चों जब आप क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ना, उसको 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। हीट करने के बाद उसमें जितनी भी फ्रैक्शन होती है वो सारी अलहदा हो जाती हैं। अलहदा होने के बाद बाकी जो नीचे फ्रैक्शनेटिंग टावर में जो ऑयल बचता है ना, उसको बेटा बोलते हैं रेजिडुअल ऑयल। क्वेश्चन नंबर 17, विच पेट्रोलियम फ्रैक्शन इज यूज इन ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग में बेटा कौन सी पेट्रोलियम की फ्रैक्शन यूज होती है। तो बच्चों उसका नेम है गैसोलीन। गैसोलीन इज यूज इन ड्राई क्लीनिंग। गैसोलीन बच्चों ये पेट्रोल को बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये थे चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।